Good morning, dear students. Welcome back again in your computer class. In the last video, we have completed up to runtime errors. We have discussed about the program errors. Then there are three types of errors, that is your compile time, your runtime, and your logical errors. Then in compile time, we have discussed two types of error, that is your syntax and semantic errors, along with the examples. Then we have covered how to handle the compile time errors. Then runtime errors we have covered and how to handle the runtime errors. Up to this portion we have completed, and I hope you all have made the notes for this one. Now next is your logical errors. So look at here, what are logical errors. Sometimes even if you don't encounter any error during compile time and runtime, your program does not provide the correct result. फाइन मीन्स कभी कभी क्या होता है कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम और ड्यूरिंग द रन टाइम वी डू नॉट गेट एनी एरर, हमें कोई एरर नहीं मिलती है, बट स्टिल वी डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट, और वी कैन से कि वी डू नॉट गेट द इंटेंटेड और एक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामर्स मिस्टेक इन एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम ही और शी इज़ ट्राइंग टू सॉल्व. यानी कि उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो प्रोग्रामर है उसने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में. यानी कि उसने जो प्रॉब्लम दी गई है उसको समझने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम की है, या फिर उसका जो लॉजिक उसने इम्प्लीमेंट किया है दैट इज़ इनकरेक्ट. यानी कि जो उसने सॉल्यूशन सोचा है अपने माइंड में, हो सकता है वो इनकरेक्ट हो. सो that may result to logical error. So such errors are known as your logical errors. For instance, an incorrectly implemented algorithm or use of a variable before its initialization, or unmarked end for a loop, or wrong parameters passed are often the hardest to prevent and to locate. These must be handled carefully. Some logical errors are treated as a subcategory of runtime errors. अब जो भी यहाँ पे कहा गया है वो सब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम अगर इनिशियलाइजेशन से पहले किसी वेरिएबल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमने प्रॉपर मार्किंग नहीं की है, प्रॉपर एंडिंग और स्टार्टिंग लूप की नहीं की है, तो हो सकता है उस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो सकता है जैसे कि आपने देखा है कि सपोज़ व्हेन यू राइट फॉर लूप, है ना, देन यू वांट टू create 2 or 3 statements or 4 statements inside this, but you forgot to write these brackets, opening and closing bracket. So you know what will happen in that case, only one statement will be considered as the part of this for loop, and जस्ट बिकॉज आपको कितने चाहिए थे, आपको इस लूप के अंदर 3 और 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने थे, बट होगा क्या अगर आपका सेमीकॉलन लग गया एक्स्ट्रा, या फिर हो सकता है आपके ब्रैकेट्स प्रॉपर नहीं लगे हैं, तो इन दैट केस इट में गिव द इनकरेक्ट रिजल्ट. ठीक है, या फिर रॉन्ग पैरामीटर्स पास्ड दैट आर ऑफन द हार्डेस्ट टू प्रिवेंट एंड टू लोकेट, हो सकता है आपने पैरामीटर्स करेक्टली पास ना किए हो, तो ऐसे कोई भी टाइप की एरर्स जो हो सकती है वो लॉजिकल एरर में आ जाती है. ठीक है, तो समटाइम दीज एरर्स आर ट्रीटेड एज कैटेगरी ऑफ रन टाइम एरर. एंड ऑब्वियसली आपने ये देखा होगा, शायद 10th क्लास की बुक में भी आपने देखा होगा कि जो लॉजिकल एरर्स होती हैं दैट आर एक्चुअली समवेयर डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ योर लॉजिकल एज अ पार्ट ऑफ रन टाइम एरर. ठीक है, क्योंकि लॉजिकल एरर अलग से हम नहीं बोलते हैं, नॉर्मली हम एरर सिर्फ 2 ही बताते हैं, दैट इज़ योर कंपाइल टाइम एरर एंड योर रन टाइम एरर. होती ही एक्चुअली 2 हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, बट समवेयर इन सम ऑफ द बुक्स यू विल गेट 3 टाइप्स ऑफ एरर, समवेयर यू विल गेट 4 टाइप्स ऑफ एरर्स. क्योंकि कई बार क्या है, जैसे यहाँ पर कंपाइल टाइम है, ठीक है, आपका जो कंपाइल टाइम है, तो कंपाइल टाइम को भी 2 में डिवाइड किया है, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक. But in some of the books you will not get it as a part of a compile time error. Somewhere you will get syntax error in the different way and semantic in the different way. So according to that book there will be 4 types of errors. Somewhere you will get 3 types of error. In some of the book you will get only 2 types of errors. ठीक है, so according to your book you will write the answer. If it is given 2 types or 3 types, so accordingly you write it. ठीक है, in your exam. लेकिन होता क्या है, आपको एक्सप्लेन वही चीज़ें करनी है. होती एक्चुअली 4 ही हैं आपकी. कौन कौन सी होती हैं? सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर. ये 4 होती हैं. ठीक है, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर सकते हो.
So here logical error की definition you can write from this box given here, this one, fine, write it from here definition. See, logical error is a mistake that compiles with the rules with the rules of the compiler that causes the program to generate the incorrect output. So this one definition you can copy it. Moving on to next examples of it. See, errors in the performed computation specification, यानी कि specify उसने किया है क्या कि find the sum of two given numbers. That means my question is कि find the sum of two given numbers, and what I have done here, I created one function by the name sum, returning one integer type of value and taking two integer parameters as a and b, and what I'm going to do here is return a minus b. Now see, return a minus b. So what was the question? Question was to calculate the sum of two given numbers, but programmer जो है उसने क्या किया, उसने या तो लॉजिक बनाते हुए कोई अपने माइंड में मिस्टेक किया या टाइप करते हुए कोई मिस्टेक किया है ना. तो मतलब बहुत ही सिली सी जो मिस्टेक होती है जिसकी वजह से मतलब लॉजिक आपका जो है वो चेंज हो जाता है. लॉजिक होने की वजह से, चेंज होने की वजह से आपको जो आउटपुट होता है वो आपको करेक्ट नहीं मिल पाता. तो यहाँ पे हमें करना क्या था, क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू द सम एंड बिकॉज आई हैव पुट हियर माइनस साइन और सब्ट्रैक्शन साइन, सो आई विल नॉट गेट द करेक्ट रिजल्ट. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. Next example, non-termination. See, non-termination. String s is equal to in dot read line. That means we have entered a string from the keyboard. Now it is going to check while s is not equal to null. नॉट इक्वल टू नल जो है, अब आप देखो क्योंकि जो भी आप रीड करा रहे हो, सपोज मैंने रीड कराया हेलो, तो हेलो इज़ नॉट इक्वल टू नल, दैट इज़ करेक्ट. हेलो नल के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स समथिंग इज देयर ना इन द स्ट्रिंग एस, समथिंग इज देयर और नॉट, सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू नल. और अगर ये नल के इक्विवेलेंट नहीं है, दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल प्रिंट एस. Again it will move back upside, again it will check hello is not equal to null, again condition true. जैसे कंडीशन ट्रू होगी फिर से hello को प्रिंट कर देगा, फिर से कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा. दैट मीन्स कंट्रोल विल कीप ऑन मूविंग टू द इनिशियल पार्ट ऑफ द लूप. दैट मीन्स ऑन दिस कंडीशन, वाइल लूप की कंडीशन पे बार बार जाता रहेगा और बार बार क्या होता रहेगा, आपका जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा. सो दैट मीन्स इट रिजल्ट्स इनटू द इनफाइनाइट लूप. ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम शो नहीं करेगा, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब ये आपका क्या करेगा, एरर शो करेगा. एरर शो करेगा क्या, इनफैक्ट ये रन करता रहेगा. सो तब आपको पता चलेगा कि येस आई डिड सम मिस्टेक इन माय लॉजिक. राइट, नेक्स्ट, handling the logical errors. Now see, there are three ways to handle the logical errors. How many ways are there? 3 ways are there. सी पूरा पार्ट आपको नहीं लिखना है नोट्स में. नोट्स में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, जैसे कि लॉजिकल एरर है तो उसकी डेफिनेशन आप बताओगे लॉजिकल एरर क्या होती है और उसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एनी वन एग्जाम्पल. ठीक है, फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि हाउ टू हैंडल द लॉजिकल एरर, सो यू कैन राइट 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट. आप ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसमें भी आपको ये नहीं है कि आपको पूरा डेफिनेशंस लिखनी है. आप अपनी टर्म्स में यू कैन राइट विद इन योर जस्ट ऑन 1 और 2 सेंटेंस कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, या पर्टिकुलर इसका जो वर्ड यूज़ हो रहा है उसका क्या मीनिंग है. पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक को कॉपी पेस्ट नहीं करना है. So see, 3 ways are there to handle the logical errors. First one is your disk checking and dry run. Now read out the first technique. It refers to following the code or the algorithm line by line. ठीक है, हम लाइन बाय लाइन अपने कोड को पढ़ते हैं एंड चेकिंग हाउ इट अफेक्ट्स द वेरिएबल्स एंड देयर वैल्यूज़. यानी कि हमने लाइन बाय लाइन अपने कंटेंट को, अपने सोर्स कोड को पढ़ा और ये चेक करा कि इस वेरिएबल की अगर वैल्यू हम चेंज कर देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा. ठीक है, it is unplugged activity. That means it is performed using pen and paper. That is the most important point. Look at here in the last line, using pen and paper it is done. जैसे कि आपको मैंने आउटपुट क्वेश्चंस कराए थे, तो आउटपुट क्वेश्चन में हम जब वो डायग्राम्स बनाते हैं ना, रफ डायग्राम्स बनाते हैं, ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो डायग्राम्स बनाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली योर ड्राई रन. ड्राई रन का मतलब होता है कि आप रफली कोई चीज़ कैलकुलेट करके देख रहे हो.
दैट इज़ नोन एज योर ड्राई रन। तो लॉजिकल एरर का मतलब ये है कि लॉजिकल एरर जब आती है तो आप उसको फाइंड आउट करने के लिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, तो मैंने क्या किया, उसका एक रफ स्केच तैयार किया कि अच्छा ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, देन सेकंड स्टेटमेंट, देन माय लूप इज देयर, सो हाउ द कंट्रोल विल मूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लूप टू द आइट्रेशन स्टेटमेंट टू द कंडीशन स्टेटमेंट, मैं कैसे कैसे मूव कर रही हूँ, वो सारा प्रोसीजर जो होता है, जो हम पेन और पेपर की हेल्प से चेक करते हैं, वो होता है हमारा प्रोसेस ड्राई रन। ठीक है, तो ड्राई रन का मतलब समझ में आ गया होगा आई होप, कि जहाँ पे हम रफली कैलकुलेशन करते हैं पेन और पेपर का यूज़ करके। फाइन, दिस इज़ द फर्स्ट वे कि हमने माइंड में हमने अपने पेन और पेपर से कैलकुलेट करके उसको देख लिया कि कहाँ पे एरर आ रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल मेक द करेक्शन। देन व्हाट इज़ द सेकेंड वे? See, this is the first way and they have given one example also like this. ठीक है, यू कैन रीड आउट दिस एग्जाम्पल, बहुत ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है और उसको रिलेट करके देखा है। सो दिस इज योर ड्राई रन। सेकेंड वे, second is inserting tracing statements. Inserting tracing statements. This method requires you to insert the temporary display statements. ये भी आप करते हो, ये भी आपने किया हुआ है, आपको ये नहीं पता इसको बोलते क्या है इस प्रोसेस को, बट आपने ये किया हुआ है 10th में। कैसे किया हुआ है? आपने एक चीज़ देखी है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हो, अगर प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी है, देन यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट वेयर एक्चुअली योर मिस्टेक इज़। आपकी जो मिस्टेक है वो है कहाँ पर, कहाँ आ रही है, वो आपको नहीं पता चलता। तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स लगा के देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस पार्ट तक मेरा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि सपोज करिए, आई हैव रिटन अ प्रोग्राम हियर लाइक दिस, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि मुझे लास्ट में जब मैं आउटपुट प्रिंट कर रही हूँ, सो आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आउटपुट। सो व्हाट आई विल डू, हम बीच बीच में क्या करेंगे, आफ्टर सम फ्यू स्टेटमेंट्स आई विल राइट वन SOP स्टेटमेंट। कोई SOP स्टेटमेंट, सपोज किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा के देखना है, तो मैंने उसकी वैल्यू को प्रिंट करा लिया, तो मुझे अगर यहाँ तक रिजल्ट करेक्ट मिला, मतलब अगर मुझे एक ही वैल्यू करेक्ट मिल रही है, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ चुका है कि अप टू दिस पार्ट माई प्रोग्राम इज़ करेक्ट। फाइन, देन व्हाट आई विल डू, फिर मैंने कुछ और स्टेटमेंट्स लिखे, फिर मैंने यहाँ पे फिर से एक और कुछ स्टेटमेंट लगा दिया, एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट सम वैल्यू लाइक सपोज सम। ठीक है, तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, हमने यहाँ तक सम को भी करेक्टली कैलकुलेट किया, अगर हमारा आउटपुट करेक्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से इन बिटवीन हम क्या लगा सकते हैं, कुछ ट्रेसिंग स्टेटमेंट्स लगाते हैं, जो ये ट्रेस करने का काम करते हैं कि हमारा आउटपुट इस पर्टिकुलर पार्ट तक या इस पर्टिकुलर लाइन तक तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो इसके नीचे आ रही है कहीं पर, तो उनको बोलते हैं ट्रेसिंग स्टेटमेंट्स। और ये प्रोसेस आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, then the third one is using an interactive debugger. Most compilers provide interactive debugger with them. You can run your code. debugger क्या होते हैं? डिबगर्स जो होते हैं वो कुछ मशीनरी टाइप, यू कैन से दैट मीन नॉट मशीनरी, यू कैन से इट एज अ सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं विच आर एक्चुअली यूज टू डिबग योर एरर्स। बग क्या होती हैं? बग इज़ व्हाट? एरर। bug means error, and debug is the process to remove those error, to find out, that means to rectify the error and to remove the error, that is known as debugging. ठीक है, तो डिबगिंग का मतलब होता है रिमूव करना, और डिबगर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिबगिंग प्रोसेस को कंडक्ट करता है, दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज योर डिबगर। सो मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स हैव इंटरेक्टिव डिबगर। तो हम इंटरेक्टिव डिबगर का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं, अपनी एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे रीड आउट कर लीजिए इसको एक बार। यू कैन रन योर कोड विद इट, इट विल एग्जीक्यूट योर कोड लाइन बाय लाइन एंड विल शो इट्स इम्पैक्ट ऑन द वेरिएबल्स। वन बाय वन कोड को एग्जीक्यूट करेगा और आपको
एरर शो भी करेगा. इट कैन साइमल्टेनियसली शो द लाइन ऑफ द कोड एग्जीक्यूटिंग एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल. ऑब्वियसली मतलब वो क्या करता है, जो जिस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब जिस पर्टिकुलर लाइन को वो डिबग कर रहा है, वो अब वो लाइन का नंबर भी आपको स्पेसिफाई करेगा और उस पर्टिकुलर लाइन में वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी उस वैल्यू को भी स्पेसिफाई करेगा. ये होता है आपका डिबगर. ठीक है. सो देयर आर 3 ways to remove your or to handle your logical error. First is your dry run, second is your inserting tracing statement, and the third one is interactive debugger. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग. अब आप देखिए जो रन टाइम एरर्स एक्चुअली होती हैं आपकी, रन टाइम एरर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग. ठीक है. तो आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले एक्सेप्शनल हैंडलिंग में, आप उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होती है. सो फर्स्टली यू विल गिव द हेडिंग, राइट इन योर नोटबुक एक्सेप्शन and write the definition for exception from here. Question number 2. Exception in general refers to some contradictory or unusual situation which can encountered while executing a loop, लिख लीजिए, which can be encountered while executing a program. This is the definition of your exception. Fine. Then the next thing is, what is exceptional handling? So you can write what is exceptional handling. देखो यहाँ पे द वे टू हैंडल द एक्सेप्शन, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन इज़ नोन एज एक्सेप्शनल हैंडलिंग. सिंपल डेफिनेशन, द वे, पहले आप एक्सेप्शन की डेफिनेशन बताओगे और उसके बाद में एक्सेप्शनल हैंडलिंग को उसके साथ कंटिन्यूशन में लिखोगे. द वे टू हैंडल द एक्सेप्शन इज़ नोन एज एक्सेप्शनल हैंडलिंग. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ एनालॉमस सिचुएशंस आर generally called as exceptions and the way to handle them is known as exceptional handling. So whenever you will define the definition for exceptional handling, firstly give the definition for exception. ठीक है. उसके बाद उसी में लिखना the process of dealing the exception or to handle the exception is known as exception handling. Up to here you will write. करेक्ट है. डेफिनेशन देखिए यहाँ पे भी गिवन है, ये राइट साइड बॉक्स में ऊपर देखिए, वे ऑफ हैंडलिंग द एनालॉमस सिचुएशन इन अ प्रोग्राम इज नोन एज एक्सेप्शनल हैंडलिंग. दिस वन ऑल्सो यू कैन राइट दिस. ठीक है. एंड हेयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ योर एक्सेप्शनल हैंडलिंग. फर्स्ट वन, ये आपको थोड़ा जब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग को तब ये एडवांटेजेस और ज़्यादा क्लियर होंगी. हम इसको सिर्फ एक बार रीड आउट कर लेते हैं अभी पहले कि एक्सेप्शनल, और आप ये कॉपी में लिख भी लेना हैंड टू हैंड. एक्सेप्शनल हैंडलिंग सेपरेट्स द एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम द नॉर्मल कोड. ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे करता है ये एरर हैंडलिंग कोड को नॉर्मल कोड से सेपरेट किस तरीके से करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग में. देन इट क्लैरिफाइज द कोड बाय रिमूविंग द एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम द मेन कोड. यानी कि जो हमारा नॉर्मल कोड होता है और जहाँ पे एरर आ सकती है उन दोनों कोड को अलग अलग लिखते हैं. तो इससे हमारा जो कोड होता है वो बहुत मतलब उसकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मतलब वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. आपकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी और क्लैरिटी होती है प्रोग्राम की वो इंक्रीज़ हो जाती है और एनहांस हो जाती है. इट स्टिमुलेट्स द कॉन्सिक्वेंसेज एज द एरर हैंडलिंग टेक्स प्लेस एट वन प्लेस. ठीक है. यानी कि जो आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसको यूज़ करने के वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एरर को रिमूव करने का काम करता है. फिर फोर्थ आता है इसमें, इट मेक्स फॉर क्लियर, रोबस्ट एंड फॉल्ट टॉलरेंट प्रोग्राम्स. ठीक है. यानी कि ऐसे प्रोग्राम के लिए जो कि रोबस्ट हो, यानी कि हमारे प्रोग्राम को और भी ज़्यादा क्लियर बनाते हैं और ज़्यादा स्पेसिफाइड और ज़्यादा रोबस्ट बनाते हैं. रोबस्ट का मतलब होता है पावरफुल.
ठीक है। तो हमारी जब प्रोग्राम के अंदर एरर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोग्राम होगा वो उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा, उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी उसके अंदर, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो रोबस्ट होगा, ठीक है, एंड फॉल्ट टॉलरेंट. Fine. So here these are the advantages and some common examples of exception. कौन कौन सी exception हो सकती है? फर्स्ट exception है divide by zero error. किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करोगे देन इट कैन बी कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन. सेकेंड इज़ योर इनवैलिड इनपुट. इनवैलिड इनपुट का मतलब क्या है कि अगर चाहिए इंटीजर टाइप की वैल्यू, सपोज यू हैव रिटन एज इंट ए इज़ इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट. आपने लिखा तो ये है स्टेटमेंट, लेकिन जब आप प्रोग्राम अपना रन कर रहे हो, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग द इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड यू आर राइटिंग एनी अल्फ़ाबेट और एनी स्ट्रिंग. ठीक है ना. सो इनवैलिड इनपुट हो जाएगा वो. फिर आता है ओपनिंग अ नॉन एग्जिस्टेंस फाइल, यानी कि आप ऐसी फाइल ओपन करना चाह रहे हो दैट डजेंट एग्जिस्ट इन टू योर कंप्यूटर, देन इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू एक्सेप्शन. एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे बियॉन्ड इट्स रेंज. बियॉन्ड इट्स रेंज का मतलब है कि अगर किसी एरे का साइज सपोज करिए 5 है, दैट मीन्स मैक्सिमम इट कैन होल्ड 5 एलिमेंट्स, बट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द नेक्स्ट एलिमेंट, मीन्स एनी अदर एलिमेंट. For example, the index will be what? 0, 1, 2, 3, 4. And here are some values like 21, 8, 16, 15, 14, something like this. And I am going to print, if I write SOP A of 0, will it work? Will it work? Yes. A of 0 कितना हो जाएगा? 21. But if I, at the same time, if I write SOP A of 5, now will it work? ये क्या आउटपुट देगा हमें? नो, नॉट एट ऑल. क्यों? बिकॉज देर इज़ नो इंडेक्स एट फिफ्थ, दैट मीन्स नो एलिमेंट एट द फिफ्थ इंडेक्स. ठीक है, कोई एलिमेंट ही नहीं है ना फिफ्थ इंडेक्स पर, सो दैट इज़ द रीज़न इट विल नॉट गिव एनी value and it may result into your exception. Then the next one is your hard disk crash. अगर आपकी हार्ड डिस्क की क्रैश हो जाती है तो उस केस में भी आपका रन टाइम एरर आएगा. अब हार्ड डिस्क क्रैश के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि क्यों वो हो रहा है. ठीक है, उसके बाद आता है हीप मेमोरी एग्जॉस्टेड. हीप मेमोरी, हीप क्या होता है? हीप हमारा पूल ऑफ मेमोरी होता है. जैसे आपने देखा है कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो आपके पास इस तरीके से मेमोरी एलोकेट हो जाती है, लेकिन ये जो मेमोरी आ रही है वैल्यूज़ स्टोर कराने के लिए, ये कहाँ से आ रही है? ये मतलब एक हम बोलते हैं ना कि इतना GB रैम है, इतना GB रोम है एंड लाइक दैट. तो यानी कि वो जो मेमोरी है, पूरी जो रैम है एक्चुअली वो पूरी हीप है एक तरीके से, आप समझ लीजिए. ठीक है, और उस हीप के अंदर से वो जो हीप है या वो जो मेमोरी है वो स्टैक्स में डिवाइड होती है, मतलब वो ना छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड होती है जो मेमोरी होती है. और जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो जो स्टैक होता है यानी कि वो जो एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम में भी फर्दर बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, सेगमेंटेशंस होते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं एज टू स्टोर द वैल्यू इनटू एनी वेरिएबल. ठीक है, अब आप सपोज़ करिए कि अगर वो मेमोरी ही फिनिश हो जाए या उस मेमोरी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी रीज़न की वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इतना ज़्यादा डेटा स्टोर कर लिया है कि आपके पास अब फर्दर स्टोर करने के लिए डेटा ही नहीं है, मतलब मेमोरी नहीं है अगर स्टोर कराने के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हीप मेमोरी एग्जॉस्ट हो गई. हीप मेमोरी का मतलब पूल ऑफ मेमोरी होता है. अगर वो पूल ही ख़त्म हो गया तो आपको मेमोरी कहाँ से मिलेगी कोई भी न्यू चीज़ स्टोर करने के लिए, है ना. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब आती हैं आपकी. ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये सब रन टाइम पे रेज होती हैं. अब इनको कैसे डील करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग से, दैट वी विल स्टडी वन बाय वन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. मेक योर प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. That's all. Thank you.